खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ में। आप सभी लोग नमस्कार प्रणाम आसन में प्रणाम मुद्रा ले लेंगे। सुखासना में किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आप प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। योगेन चित्ते पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मलिए और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, पूरे फेस पे और पूरे पर शरीर तक लेकर आइए। ओम। शुरुआत करते हैं आज सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। किसी भी आरामदायक स्थिति में आप आ जाइए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा के अंदर और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, क्योंकि बॉडी को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज के साथ में। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। 10 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। साइड में करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में। 1। इसी तरह से 2। दोनों तरफ जाने के बाद में एक काउंट होगा। 3 4 6 7 8 9 10। ध्यान रखें, अगर किसी तरह की कोई समस्या है गर्दन से रिलेटेड या सर्वाइकल का इश्यू है, अपनी क्षमता के अनुसार आप करना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो हल्का फुल्का गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल का इश्यू है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी समस्या। आप शुरू कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज, गर्दन का रोटेशन। सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते दूसरी साइड आ जाएंगे। 1। ये पूरा एक काउंट है। इसी तरह से 10 काउंट करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते। 2 3
4, 5 और एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में घुमाएंगे, वही सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। आपके हेड एरिया पे, मस्तिष्क पे ब्लड का प्रभाव पूरी तरह से प्रॉपर होने से आपके कंप्लीट बॉडी पे पूरा असर आने लगता है। नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथों को सामने की तरफ और मुष्टिका बांधेंगे और एक साथ दोनों को खोलें। मुष्टिका बंधन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से घूर्णन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। हाथों में हल्का फुल्का कंपन, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हाथों से लेके पैर पैर तक आपके शोल्डर्स पर। नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स पर लेकर आएंगे, स्कंद चक्र और दोनों कोहनियां टच करते हुए निकले। इस तरह से पूरा घुमा, पूरा राउंड बनाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में घुमा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। आपके शोल्डर्स पेन, शोल्डर्स मसल्स, स्टिफनेस, सभी में ये बहुत ही हेल्पफुल है। और शोल्डर्स, ये स्कंद चक्र आपके हार्ट से लेके लंग्स से लेके आपके चेस्ट ओपनिंग तक ये कार्य करता है। ये सूक्ष्म व्यायाम डेली बेसिस पे कम से कम 10 राउंड्स के 3 सेट बनाइए। आप 10 से 15 मिनट का अभ्यास ये सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू करेंगे, इसी से आपके बॉडी पे चेंज आने लगेगा। दंडासना में आ जाइए। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल 90 डिग्री, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते पैर को आगे की तरफ, सांस लेते ऊपर, पूरा खिंचाव लेके आइए पैर के अंदर, सामने और ऊपर। इस तरह से पूरे आपके पैर के अंदर पूरा खिंचाव आएगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होने लगेगा। हल्का फुल्का जो दर्द है वो भी आपका धीरे धीरे गायब होने लगेगा। लगातार कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
एंड रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही पूरा घुमाएंगे पैर को। जितना राउंड बना सकते हैं उतना आप राउंड बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स कीजिए आप बद्धकोणासन में आके। बद्धकोणासन में आ जाएंगे और 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप होल्ड कीजिए। आपके दोनों पैरों में जो दर्द रहता है, आप ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके पैरों की जो समस्या है वो दूर होने लगती है। ध्यान रखें, अगर किसी तरह का कोई ज़्यादा पेन है, कोई इंजरी है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उस परिस्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार करना शुरू कीजिए। आप लगातार करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पे परिवर्तन दिखने लगेगा। तीस सेकंड से लेके 1 मिनट होल्ड करने के बाद में आप बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 मिनट लगातार इसी तरह से। ये आपके थाइज मसल्स, हैमस्ट्रिंग, हिप जॉइंट, पेल्विक मसल्स, पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, स्पेशली वे लेडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल बटरफ्लाई तितली आसन का अभ्यास लगातार करें। जब कभी भी आप सुबह का जो समय है, अपनी नित्य क्रिया के करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप ज़मीन पे बैठे, और ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करें। जो असमर्थ है बैठने में, वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने किसी भी तरह की कोई बीमारी है उसके अनुसार, अगर कोई दिक्कत है तो वो अपने हिसाब से बैठे। बाकी ज़मीन पे आप बैठना शुरू कीजिए, वज्रासन में बैठिए, बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। आधा से 1 घंटे का अभ्यास आपके डेली बेसिस पे आप करना शुरू करेंगे तो जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपके अननेसेसरी बीमारियों को लेके भागदौड़ की जो ज़िंदगी है वो कम होने लगेगी। लगातार करते रहिए। डेली बेसिस पे 24 घंटे में से अगर हर इंसान 1 घंटा सिर्फ अपने शरीर को अगर आप सुबह सुबह दोगे तो वो बाकी के 23 घंटे जो है वो शरीर आपके लिए खुद खुद देने लगेगा।
शरीर आपके साथ रहने लगेगा, एक्टिव रहने लगेगा। आप 1 घंटे का प्रयास तो कीजिए देने को। आपके बॉडी के अंदर कितना चेंज आता है वो आप खुद ब खुद महसूस करने लगेंगे। लगातार करते रहिए बटरफ्लाई का अभ्यास। एंड रिलैक्स कर लीजिए दंडासना में आके और शेक कर लीजिए। दोनों पैरों में शेक कर लीजिए। एंड रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए और वज्रासना में आके आ जाइए। दोनों हाथ आपके थाइस पे और दोनों एड़ियां खुली हुई वज्रासना की स्थिति में आ जाएंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। वज्रासना का अभ्यास जैसे से पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बताया कि आप डेली बेसिस पे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, और ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़ें। आपकी पिंडलियों पे पूरा असर आने लगेगा। पिंडलियों का कनेक्शन आपके स्टमक से, और आपकी स्टमक हेल्थ बेहतर होने लगेगी। और जब आपकी स्टमक हेल्थ अगर बेहतर रहेगी, अपच की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, तो सभी में ही ये बहुत ही लाभदायक है। स्टमक की हेल्थ सही होने से आपके ओवरऑल बॉडी पे फर्क दिखने लगेगा, चेंज आने लगेगा। आप शुरुआत तो कीजिए। आपको एक इस छोटे से आसन की ताकत का अंदाजा होने लगेगा कि इस आसन से बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। ध्यान रखें, घुटने की समस्या है वो वज्रासना में नहीं बैठे। शुरुआत में ही मैं बता देता हूँ कि किसी को अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कोई भी आसन किसी की भी देख रेख में करना चाहिए। बाकी बॉडी खुद ब खुद आपको एहसास कराती है कि वो खुद ब खुद तैयार नहीं होती अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो। गहरी सांस, धीरे से सांस छोड़ें। गहरी सांस, धीरे से सांस छोड़िए। वज्रासना में बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। सांसों की आवृत्ति, यानी गहरी सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए, लंबा सांस छोड़िए। ये अभ्यास करते रहिए। आपको खुद ब खुद पता नहीं चलेगा कितना टाइम आप वज्रासना में अपने आप को होल्ड कर लिए। डेली बेसिस पे आपके पेट की समस्या को दूर करने के लिए वज्रासना का अभ्यास कीजिए। और वज्रासना में बैठ के ही दूसरा अभ्यास करेंगे, मंडूकासन। दोनों हाथों को पेट के बीचों बीच में एक दूसरे के ऊपर लगाइए। इस तरह से पेट को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने का प्रयास कीजिए।
और हेड एरिया को आप इधर सामने की तरफ शामी मुद्रा लगाएंगे, यानी कि आपके ललाट की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए, स्टमक ऑर्गन्स को टोन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंडूकासन, डायबिटीज के लिए रामबाण। दोनों हाथ को लगाया और सांस छोड़ते हुए जितना आप होल्ड कर पाए उतना आप होल्ड कीजिए। शुरुआत कर रहे हैं 5 सेकंड होल्ड कर पा रहे हैं 5 सेकंड होल्ड कीजिए, 10 सेकंड होल्ड कर पा रहे 10 सेकंड होल्ड कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार आप शुरुआत कीजिए। दोनों हाथों में मुट्ठियां बांधेंगे और पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए, ये दूसरा वेरिएशन। जितना आप सांस रोक सकते हैं उतना सांस रोकिए और सांस भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधेंगे पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर, पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए सांस छोड़ते हुए शामी मुद्रा। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन मंडूकासन। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जब आप वज्रासना की पोस्चर में आए थे, 2 से 5 मिनट होल्ड किया, उसके बाद में आपने मंडूकासन किया, ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चला। 5 से 7 मिनट 10 मिनट वज्रासन का अभ्यास अपना आप हो गया। एंड रिलैक्स करेंगे दंडासना में आके और सेक कर लीजिए। जैसे ही आपको जो वज्रासना में बैठे पिंडलियों पे पूरा प्रेशर आने लगेगा, आप दंडासना में आइए और शेक कर लीजिए। वक्रासना का अभ्यास, एक पैर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ आपके बीचों बीच में इस तरह से आएगा, दूसरा हाथ पीछे। होल्ड कीजिए 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ दूसरे पैर से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4, आप ध्यान रखें पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा। 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। शुरुआत कर रहे हैं 10 काउंट के साथ कीजिए, इसको बढ़ा के आप 20-30 काउंट तक आप होल्ड करना शुरू कीजिए। योगासना के अंदर, योग की दुनिया के अंदर आप जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आपको बेनिफिट आने लगेगा। इसी के साथ गोमुखासन का अभ्यास, एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर आपके नीचे वाले जो पैर है उसके जस्ट ऊपर, जो पैर ऊपर है वही ऊपर वाला हाथ, और धीरे धीरे इस तरह से ये दोनों हाथों को पकड़ने का अभ्यास कीजिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, बॉडी पोस्चर के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए। और ध्यान रखिए अगर आपके दोनों हाथ आपस में पीछे की तरफ पकड़ में अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका बॉडी का जो वेट है वो हाइट के हिसाब से
हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। अगर कहीं भी पीछे की तरफ हाथ पकड़ने में अगर खींचातानी हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका बॉडी का वेट कहीं न कहीं गड़बड़ है। आप डेली बेसिस पे अभ्यास करना शुरू कीजिए। योग के द्वारा न तो वेट को घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप आसनों के द्वारा अभ्यास करेंगे, डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे एंड रिलैक्स हो जाइए और दूसरी तरफ पैर से कीजिए इस तरह से। अभी हाथों का पोस्चर चेंज हो जाएगा, जो पैर ऊपर है वो पीछे से। योग का सीधा सा फंडा है बैलेंस करना, यानी कि कोई भी बीमारी अगर ऊपर है नीचे है उसको बैलेंस करना। वेट बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करके नॉर्मल पे लाना, वेट कम है उसको बढ़ा के नॉर्मल स्थिति में लाना, ये योग के द्वारा संभव है। होल्ड कीजिए 10 से 15 काउंट। किसी को हाई बीपी, किसी को लो बीपी, तो ब्लड प्रेशर को कम नहीं किया जा सकता न ज़्यादा किया जा सकता, लेकिन योग के द्वारा उसको सही पैरामीटर में लाया जा सकता है। एंड रिलैक्स करेंगे और ठंडा नमा के होल्ड करेंगे 2 से 5 सेकंड। एंड पीठ के बल आप आराम से लेट जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पे लेके आएंगे, धीरे से झटके से नहीं आएंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। ध्यान रहे कि झटके से नहीं जाएंगे और नहीं झटके से वापस आएंगे। आराम से जाएंगे, आराम से वापस आएंगे। यह आपके स्टमक हेल्थ के लिए, आपके टमी फैट के लिए, थाइस के लिए बहुत ही शानदार है। और लोअर बैक पेन अगर है उसी में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे 90 डिग्री, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसी के साथ ही 60 डिग्री पे होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। शुरुआत कर रहे हैं आप 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड होल्ड कीजिए, 5 काउंट कीजिए या 10 काउंट कीजिए। शुरुआत कर रहे हैं, जब तक आप पूरी तरह से अभ्यास नहीं हो जाता तब तक आप टाइम नहीं बढ़ाएंगे। 60 डिग्री, एंड रिलैक्स। 30 डिग्री पे आएंगे। अब 30 डिग्री पे थोड़ा सा आप उठाने का प्रयास कीजिए और जितना आप 30 डिग्री को अगर होल्ड कर पाएंगे 20 सेकंड 30 सेकंड रिलैक्स, उतना ही आपके स्टमक फैट पे असर आने लगेगा।
और 30 काउंट 20 काउंट से लेके 30 काउंट जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड कीजिए। कम होल्ड कर पा रहे हैं स्टेप यानी कि सेट आपके ज़्यादा कर लीजिए। आप 20 काउंट होल्ड कर पा रहे हैं, सेट आप 5 से 10 तक कर लीजिए। आपकी स्टमक पे ऑटोमेटिकली फ़र्क आने लगेगा। होल्ड एंड रिलैक्स, आराम से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे लगाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और एक साथ दोनों पैर आपके एक साथ रहेंगे, मिले हुए रहेंगे और सांस छोड़ते हुए मरकट आसन का अभ्यास। अपर बॉडी विपरीत दिशा में, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते। जब कभी भी आपको लगता है कि कमर पे प्रेशर आ रहा है, आप मरकट आसन का अभ्यास कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स होने मिलेगा। और जिस किसी को भी बैक पेन है, साइटिका का पेन है, लॉन्ग सिटिंग की वजह से पेन है, आप डेली बेसिस पे मरकट आसन का अभ्यास कीजिए। मरकट आसन, कमर चक्रासन। आपके कुछ मिनट के बाद में ही अभ्यास करने के बाद आपको रिलीफ मिलने लगेगा। दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए और आपका एंकल आपके नी से टच करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस तरह से आप जैसे ही इस तरह से पूरा खिंचाव लेके आएंगे अपर बॉडी विपरीत दिशा में, तो कमर पे पूरा स्ट्रेस फील होगा। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। घुटने की समस्या वाले ये अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि घुटने पे इसका खिंचाव आने लगता है। जब कोई भी अभ्यास आप करना शुरू करते हैं, खुद ब खुद बॉडी आपको इंडिकेट करती है लगातार। एंड रिलैक्स। दो से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। चक्री आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे लगाइए और जिस तरह से साइकिल चलाते हैं उसी तरह से साइकिलिंग चक्री आसन का अभ्यास अल्टरनेट लेग के साथ कीजिए। कोशिश कीजिए कि दोनों पैर आपके जैसे आगे की तरफ जाए वैसे पूरी तरह से सीधे हो जाए, इस तरह से। इसमें किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ जल्दी जल्दी चलाते हैं ऐसा नहीं करना। आप पूरा पैर सीधा जब तक ना हो जाए जब तक आप पूरा घुमाइए इस तरह से। टमी फैट के लिए, स्टमक फैट के लिए बहुत ही शानदार। थाइज मसल्स, लेग मसल्स, पेल्विक मसल्स, सभी में ये बहुत ही हेल्पफुल।
एंड रिलैक्स करेंगे। 10 काउंट 20 काउंट जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप कीजिए। अब विपरीत दिशा में चलाइए इस तरह से। आप जितना धीरे धीरे चलाएंगे उतना ही आप महसूस करेंगे कि आपके स्टमक पे खिंचाव आ रहा है लगातार। एंड रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। पैरों को सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ आरामदायक स्थिति में लेके आइए। 2 से 5 सेकंड का एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। अभी चक्री आसन का अभ्यास बोथ लेग के साथ करेंगे। दोनों हाथ हेड एरिया के पीछे, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और दोनों पैर एक साथ जाएंगे। पैर सीधा होने तक इस तरह से। आप देखेंगे कि आपके थाइज मसल्स, लेग मसल्स, स्टमक फैट, स्टमक मसल्स सभी पे इसका असर आता। 10 काउंट कर लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए। इसी के साथ ही फिर विपरीत दिशा में करिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। पुनः अभ्यास करेंगे विपरीत दिशा में इस तरह से। लगातार एंड रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ रिलैक्स अवस्था में। 2 से 5 सेकंड का गैप। गहरी सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़ दीजिए। ये अभ्यास हम एक एक सेट करके बता रहे हैं। आप कम से कम 3 सेट बनाकर ये अभ्यास डेली बेसिस पे करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपको बॉडी के अंदर अलग ही परिवर्तन। बॉडी किसी भी तरह से अगर बैलेंस नहीं है वो बैलेंस होने लगेगी। चाहे बीमारियां हैं, चाहे किसी तरह की और कोई समस्या है। गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। धीरे से राइट टर्न होते हुए सुखासना में आके बैठ जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसी के साथ ही ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे और ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास कीजिए। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया। एंड धीरे धीरे वापस आएंगे। बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बॉडी स्ट्रेचिंग से आपका ब्लड का जो प्रवाह है वो भी प्रॉपर होने लगता है।
बॉडी ऑटोमेटिक ही आपकी एक्टिवेट अवस्था में आने लगती है। सांस भरते हुए दोनों पैरों सुखासना में, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा सुबह का समय, आप किसी डॉगी को देख लो, जैसे ही सुबह का वो उठेगा उसके बाद में पूरी स्ट्रेचिंग करता है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है एंड रिलैक्स इन सुखासन। गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। ये हम 1 घंटे का जो सुबह का समय सूक्ष्म व्यायाम से लेके आसन से लेके मेडिटेशन तक का सफ़र जो करते हैं, वो आपके ओवरऑल बॉडी, कंप्लीट बॉडी के लिए डिजाइन किया हुआ है। आप नित्य डेली बेसिस पे आप ये शुरू करना कीजिए, बॉडी के अंदर चेंज आने लगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। लास्ट के 10 से 15 मिनट का अभ्यास मेडिटेशन का आप सभी लोग मेरे साथ सुखासना में बने रहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और आंखें बंद। गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस, स्लोली एक्सेल। सांसों की आवृत्ति को जितना लंबा करेंगे उतनी ही आपकी आयु की वृद्धि होगी। सांसों की आवृत्ति, आयु की वृद्धि, ये ध्यान रखिए। सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आप अपने मन को ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर, बाहर की दुनिया की, बाहरी दुनिया से हटाकर अपने शरीर पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। सामान्य गति से सांस, और कोशिश कीजिए कि आप अपने मन को सांसों की गति पर, अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। अपने आती हुई सांस पे, जाती हुई सांस पे अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। बाह्य वस्तुओं से ध्यान को हटाकर अपने बॉडी पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। अपनी चेतना को, अपने मन को
सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। लगातार सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक घुमाते रहेंगे। आप देखेंगे मेरे जैसे निर्देशानुसार आप जैसे ही करना शुरू करते हैं, आपका मन, ध्यान, चेतना आपकी बाह्य वस्तुओं से हटकर ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पर आने लगती है। आप देखेंगे अपनी बंद आंखों से आप अपने शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। आपका मन, आपका ध्यान आपके ऊपर ही रहेगा। सांसों की गति सामान्य, अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। अगर बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई तनाव फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, खिंचाव फील हो रहा है, बॉडी के उस हिस्से में अपने ध्यान को, मन को ले जाकर जो खिंचाव महसूस हो रहा है, जो दर्द महसूस हो रहा है, उसे रिलीज कर दीजिए और रिलैक्स कीजिए। सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक किसी भी तरह का कोई दर्द है, उसको रिलीज करने का प्रयत्न कीजिए। सांसों की गति सामान्य, डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने ब्रेन सिस्टम के लिए अनिद्रा की समस्या, सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मेडिटेशन का, ध्यान का। जिस तरह से सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा बॉडी को एक्टिवेट किया था, आसनों के द्वारा बॉडी को टोन किया था, इसी तरह से ध्यान, मेडिटेशन द्वारा बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। आपके ब्रेन सिस्टम को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। आपका ब्रेन सिस्टम जब तक रिलैक्स नहीं रहेगा, तब तक आपकी बॉडी के अंदर उथल पुथल की समस्या रहेगी। आपका ब्रेन रिलैक्स, आपकी बॉडी रिलैक्स, आपके हेड एरिया की मसल्स के लिए मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप पूरे शरीर को आप एक्सरसाइज, योगासना, किसी भी तरह के सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हलचल कर सकते हैं, लेकिन आपके ब्रेन के लिए, आपके हेड एरिया की मसल्स के लिए मेडिटेशन, ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी से किसी भी तरह का अगर दर्द फील हो रहा है, उसको निकाल दीजिए।
मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। 5 से 10 मिनट का ध्यान मेडिटेशन आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। आपके अंदर वो सहन शक्ति, वो क्षमता प्रवेश करेगी बॉडी के अंदर कि आप किसी भी परिस्थिति में आप हारा हुआ हासिल नहीं करोगे। किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाओ। डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य तरह की समस्या, गुस्से, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, हम मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। एक गहरी सांस लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, धीरे से सांस छोड़िए। गहरा सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़िए। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेके आएंगे, नमस्कार मुद्रा में, और शांति पाठ का शुभारंभ करें। शांति पाठ का आरंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, घर्षण कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने पूरे फेस पर, अपने पूरे शरीर पर लेके आइए और सरलता से आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और सूक्ष्म व्यायाम से लेके मेडिटेशन तक आपको किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन लेके आ रहा है, आप डेली बेसिस पे करना शुरू कीजिए। और मेरे द्वारा
कराए गए सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, मेडिटेशन आपको कैसे लगते हैं, किस तरह से आप इनका आनंद ले रहे हैं। आपको मेरे ये सारे अभ्यास के बारे में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कुछ परिवर्तन करना है वो भी बताइए। लेकिन आप मेरे साथ रोज़ इसी तरह से बने रहिए और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। आप लगातार डेली बेसिस पे आप करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में ऑटोमेटिक ही परिवर्तन आने लगेगा। आपके घर का भी माहौल चेंज होने लगेगा, क्योंकि आपकी मन स्थिति अगर स्ट्रॉन्ग होगी, आपका ब्रेन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटोमेटिकली आप अच्छे कार्य, अच्छे शब्दों का उपयोग करने लगेंगे। आपकी मन स्थिति अच्छी होने से आपके परिवार पर भी अच्छा असर पड़ने लगेगा, बच्चों से लेके माँ बाप तक। परिवार का माहौल भी चेंज होने लगेगा। डेली बेसिस पे ये अभ्यास आप करना शुरू कीजिए। आप चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल को मौका ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, आप आगे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो भी अच्छे कार्य जो कर रहे हैं वो देश हित के लिए कर रहे हैं, सुखी जीवन के लिए कर रहे हैं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि ये जीवन में अगर आप कष्ट को साथ में लेके घूमते रहेंगे, परेशानियों को साथ में लेके घूमते रहेंगे, एक दिन निकल जाने के बाद में वो वापस कभी नहीं आता। आप अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। आप देखिए आपका जीवन, आपका परिवार कैसे परिवर्तित होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।